One of the major sign of bad economic times is unstable bond market. हमने देखा कि लास्ट वीक यूके की जो बॉन्ड मार्केट है वो किस तरह क्रैश कर गई और फिर उनकी करेंसी ऑलमोस्ट फॉल हुई अगेंस्ट यूएस डॉलर, एंड देन बैंक ऑफ इंग्लैंड को इंटरवीन करना पड़ा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर पेंशन फंड ओनर्स। तो ट्रेडिशनली होता यह है कि जितने भी बड़े बड़े ये एसेट मैनेजर्स होते हैं, इनकी थ्योरी होती है 60-40 स्प्लिट की, कि 60% जो है वो इक्विटीज़ में जाएंगे फंड्स और 40% जाएंगे सेफ एसेट्स में जो कि बॉन्ड्स कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि जब से 2008 का क्रैश हुआ है, उसके बाद से जो सेंट्रल बैंक से बड़े बड़े इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट बॉटम पर रखा हुआ है। यानी कि कुछ सेंट्रल बैंक जैसे ECB है उसने तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था। तो उससे हुआ ये कि जो बॉन्ड की यील्ड है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई। तो बॉन्ड्स जो हैं वो कोई यील्ड नहीं कर रहे और ना ही उनकी प्राइस मूवमेंट हो रही है। तो वो जो सेफ एसेट्स कंसीडर किए जाते हैं, दे आर बेसिकली यील्डिंग नथिंग। तो दैट strategy is pushing those fund asset managers to go full risk mode, full risk on mode। तो होता ये है कि फिर बॉन्ड्स जो हैं वो लेवरेज पे खरीदे जाते हैं। तो यूके की जो बॉन्ड मार्केट है वो हाईली लेवरेज है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एसेट मैनेजर, कोई भी इन्वेस्टर उन बॉन्ड्स को कैश पे बाय नहीं कर रहा, दे आर बाइंग इट ऑन फुल लेवरेज। जो रिपो मार्केट में आपको कोलैटरल मिलता है, वो ओवरनाइट लोन लेके उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं एंड देन दे कंटिन्यू रोलिंग ओवर इट। तो वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी जब चलती है जब मार्केट स्टेबल हो, लेकिन जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा टर्मोइल आता है तो वही होता है जो हमें नज़र आया यूके के अंदर। तो जो बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स थे लाइक ब्लैक रॉक, इन्होंने ऑलमोस्ट थ्रेट की थी यूके ट्रेजरी को कि दे आर गोइंग टू स्टॉप ट्रेडिंग दीज बॉन्ड्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फंडिंग एनी मोर, जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को इंटरवीन करना पड़ा। अब ये इंटरवेंशन सिर्फ टेम्प्रेरी है, इट इज़ लाइक किकिंग द कैन डाउन द रोड, ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है इसका। तो वी विल सी दैट दीज यूरोपियन बैंक्स आर बीइंग एक्सपोज्ड विद हाईली लेवरेज एसेट्स ऑन देयर बैलेंस शीट, और ये कंटेजन के तौर पे फैल भी सकता है। वी डोंट नो, दिस कुड बिकम ए लीमन ब्रदर्स इवेंट जो कि हमने 2008 में देखा। दैट वाज सिमिलर सिचुएशन, लिक्विडिटी क्राइसिस थी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, बैंक्स ब्लू ऑफ हुए जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व को इंटरवीन करना पड़ा एंड बेल देम आउट बेसिकली यूजिंग टैक्स पेयर मनी। तो दैट्स हाउ द सिचुएशन इज लुकिंग राइट नाउ। सो I thought I should share with you so that you can also be wary of these economic situations and financial instability in the market. So protect yourself and protect your finances. Good luck.